सर आपका नाम, कृषि निगम, कंपनी का नाम सर? वीनू इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, कानपुर। कानपुर। सर आपका बेसिकली बिजनेस क्या रहता है यहाँ पर? हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है। क्या क्या मटेरियल ट्रेड करते हैं सर? पार्डन? क्या क्या मटेरियल ट्रेड करते हैं? हम स्ट्रक्चर के साथ स्क्रैप, शीट कटिंग, इस तरीके का सारा हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है। बिलेट ब्लू। और आपका जो है वीनू इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के अलावा भी किन्हीं कंपनीज का काम आप देखते हैं? हाँ, मैं इनके अलावा राठी ग्रुप की पूरी लाइसेंसिंग अपने पास है और इनका मैं यहाँ पर टोटल रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर डिस्पैच और इनके और सारा लाइनअप स्टील अथॉरिटी और टाटा के साथ विद द हेल्प ऑफ मेटल जंक्शन एज ए सर्विस प्रोवाइडर ऑफ दिस कंपनीज हमारा काम है। आपका वीनू में अप्रॉक्सीमेट टर्नओवर कितना होता होगा? अप्रॉक्सीमेट हमारा टर्नओवर 2 करोड़ रुपए के आसपास है। और जो राठी की परचेजिंग आप करते हैं उनके बिहाफ पे वो अप्रॉक्सीमेट एक साल में कितनी हो जाती है? वो राठी ग्रुप की करीब 20 से 25 करोड़ रुपए की परचेजिंग है सालाना। उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन, मतलब मेटल जंक्शन का आपको कितना लगता है कि? मेटल जंक्शन का कंट्रीब्यूशन इसमें आप 90% मान सकते हैं, क्योंकि टोटल हमारा सेंट्रलाइज बिजनेस है यहाँ का, कानपुर का, और टाटा का स्टॉक यार्ड होने की वजह से बिलेट और ब्लूम टोटल यहीं से जाता है। तो आई थिंक कि 90% हमारा बिजनेस यहीं से मेटल जंक्शन के थ्रू, 10% में हमारे दूसरी जगह और लोग जिनके थ्रू आप करते हैं? हाँ। मेटल जंक्शन के अलावा और कौन कौन सी वेबसाइट सर यूज़ करते हैं आप परचेजिंग के लिए अपने? हम जिंदल ग्रुप रायगढ़ से भी अपनी ट्रेडिंग फर्म में मटेरियल लेते हैं और उनकी वेबसाइट पे बाकी राठी ग्रुप के लिए हम इसके अलावा मेटल जंक्शन के अलावा 10% शेयर जो भी लोकल में हमारे जो ट्रेडर है या है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्क्रैप वगैरह कर ऑनलाइन इंटरनेट पे मेटल जंक्शन के अलावा ऑनलाइन मेटल जंक्शन के अलावा मैं राठी ग्रुप के लिए किसी और का नहीं करता। और वीनू के लिए अपने? वीनू के लिए हम जिंदल में भी पार्टिसिपेट करते हैं और NSPL हो गया, GSPL हो गया, और उसमें भी काफ़ी 5% हमारे ख्याल से हम इसके थ्रू करते हैं, स्टील मार्ट के थ्रू। बाकी अलावा MSTC वगैरह या और कोई कंपनी? हाँ, MSTC से हमारा काफ़ी अच्छा बिजनेस है, हमारी ट्रेडिंग फॉर्म। और MSTC से हम राठी के लिए भी काफ़ी परचेज, स्क्रैप, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह की परचेज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या लगता है सर? मेटल जंक्शन की वेबसाइट में, मेटल जंक्शन की वेबसाइट काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और हमें समय पर पता रहता है कि हमें क्या माल मिल रहा है और कब नहीं मिल रहा है। जबकि MSTC में हमें इस तरीके कुछ नहीं होता है, हमें पता चलता है कि इस एट प्रेजेंट जो है वो हम H1 है कि नहीं है, बिडिंग के बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है, जबकि हमने सजेशन उनको भी भेजे हैं। मेटल जंक्शन की साइट को देखने के बाद हमने जो ऑब्जर्वेशन लिए मेटल जंक्शन से वो हमने ट्रांसमिट करने की कोशिश की, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया उनकी तरफ से। क्या डिफरेंस लगता है MSTC और उसमें? काफ़ी मेरे आई थिंक कि टेक्निकल साइड में मुझे लगता है कि मेटल जंक्शन की साइड काफ़ी एडवांस है MSTC से। और MSTC की मेटल जंक्शन की वेबसाइट में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ ऐसी कमियां जो आपको लगता हो कि मेटल जंक्शन को दूर करनी चाहिए? तो कभी कभी आ जाते हैं जिस पे हम अपना समय समय पे आप लोगों के थ्रू अपना रोष प्रकट करते रहते हैं। जैसे कि मंथ एंड पे आपका टेंडर कर देना, उसके बाद उस टेंडर को ऑनर नहीं करना और समय किल करना। एक तरीके से लगातार 2 महीने से मैं ये देख रहा हूँ कि आप 29 तारीख को एक टेंडर फ्लोट कौन से ऑप्शन की बात कर रहे थे? मैं लास्ट मंथ की भी बात कर रहा हूँ, लास्ट मंथ की भी बात कर रहा हूँ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन था बिलेट, इफेक्टिव बिलेट, टाटा कानपुर वाला। टाटा कानपुर का, और उसमें हमारे यहाँ काफ़ी सीरियस हम लोगों ने उसको लिया और इस बात को हमने साफ साफ कहा कि अगर आप इस तरीके का एटीट्यूड रखेंगे, मेटल जंक्शन से ही कह सकते हैं, टाटा कंपनी डायरेक्ट हमने तो कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, तो मेटल जंक्शन को हमने अपनी बात पूरी पहुंचाई है कि ऐसे ऑप्शन से कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आप हमारा पूरा समय किल करते हैं और आपको पास नहीं करना होता है, तो लिहाजा ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा और कोई कमियां आपको मेटल जंक्शन में? इसके अलावा कमियाँ मुझे तो ज़्यादा नहीं, काफ़ी चीज़ें हम समय समय पे कस्टमर मीट वगैरह में भी अपनी बात उठाते रहे हैं और जो मुझे नहीं सब पसंद आया वो काम फिर मैंने छोड़ भी दिया। और जैसे कि मैंने जमशेदपुर से मैं पूल आयरन लेता था और उस पर एक बहुत ही जस्टिफाई ग्राउंड पे भी टाटा स्टील ने हमारे साथ एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि ख़राब व्यवहार किया कि हमारे रियल अंकल का डेथ हो जाने के बाद भी
और हम मटेरियल नहीं उठा पाए और उससे ग्राउंड मैंने प्रोड्यूस किए बिटवीन एमंग सीनियर ऑफिसर्स ऑफ टाटा स्टील एज वेल एज मेटल जंक्शन। तो मेटल जंक्शन हेल्पलेस हो गया था उस समय, मेटल जंक्शन हेल्पलेस हो गया और वो मदद नहीं कर पाए, जबकि हमें उम्मीद थी कि ऐसे इश्यूज़ पे जहाँ पर एक बहुत ही मॉरल ग्राउंड बनता है कि किसी का कोई डेथ सीन वगैरह हो जाता है, तो वो कोऑपरेशन हमें नहीं मिला। खैर उसके बाद से फिर वो मटेरियल ही लेना हमने बंद कर दिया और ये एविडेंस है वहाँ आपके खुद के रिकॉर्ड में ये है कि मैंने उसके बाद से पुल आयरन की तरफ देखना भी बंद कर दिया। आपके हिसाब से कुछ अच्छाइयाँ मेटल जंक्शन में? ट्रांसपेरेंसी है काफ़ी और वेल बिहेव्ड है, अच्छा कल्चर है, वर्क कल्चर अच्छा है और चीज़ों के फॉलोअप भी अच्छे हैं और बाकी ठीक है। मेटल जंक्शन से एज सच कोई शिकायत मुझे नहीं। आपके हिसाब से कोई सजेशन और इम्प्रूवमेंट जिससे आपको लगता है? मैंने पीछे आपको दे भी दिया और फिर से आप चाहे तो उसको रिपीट कर सकता हूँ कि टेंडर क्या तो करिए नहीं, और करिए तो फिर जो रेट आते हैं उनको ऑनर करिए, क्योंकि आप एक फ्लोर प्राइस लेके आते हैं तो ये माना जाता है कि कंपनी इससे ऊपर वो फ्लोर प्राइस ना आए और उसके ऊपर आए, तो आप खुद बताइए कि लॉजिकली पार्टियों की क्या गलती है इसमें। अगर आपने कोई फ्लोर प्राइस, आप टाटा कंपनी से पूछ लीजिए भाई किस फ्लोर प्राइस पे आप मटेरियल को लाना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर प्राइस आ गए हैं तो आप उस ऑप्शन को कैंसिल करने का कोई तुक नहीं बनता और ये बहुत बड़ी एक टेक्निकल ड्रॉबैक है मेरी नज़र में। कोई ऐसी सजेशन जैसे जो आपको लगता हो कि मेटल जंक्शन अगर आपको इन्फॉर्मेशन में या पहले से कुछ बता करके रखे, या कोई भी इस तरह का सपोर्ट जिसको करने के बाद आपको लगता है कि आज मैं जितना बिजनेस मेटल जंक्शन के साथ कर रहा हूँ वो बढ़ जाएगा और ज़्यादा ग्रो करेगा, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट? नहीं, मेरे इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन मेटल जंक्शन को टाटा स्टील की या सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते हमें जो कंपनियों से दिक्कतें आती हैं वो हम मेटल जंक्शन को पास ऑन करते हैं और मेटल जंक्शन उसको काफ़ी कुछ हद तक एग्जीक्यूट भी कराने की कोशिश करता है। किसी जगह जाके मुझे भी मालूम है कि वो हेल्पलेस हो जाता है, तो हम लोग भी समझते हैं उनकी लिमिटेशंस क्या है, लेकिन उन्होंने कहा मदद करने का एटीट्यूड एक अच्छा मुझे लगा वो है, वो मेरे साथ रहते हैं और हमारी बातों को काफ़ी अच्छी तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, डिसीजन कुछ भी आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके बाय।